नमस्कार, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़ी अजीब गणितीय सच्चाई पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम जहां जिसके पास जितना कम पैसा है उसे उतनी ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल एक उल्टे पिरामिड की तरह। लेकिन फिक्र मत कीजिए, अच्छी खबर यह है कि इस महंगे जाल से बाहर निकलने और इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने का एक बहुत ही साफ और पक्का रोड मैप मौजूद है। आइए इसे डिकोड करते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम पैसे के इस उल्टे गणित को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर होने की असल कीमत क्या होती है। इसके बाद हमारा मुख्य फोकस होगा उन खास कदमों पर जिन्हें उठाकर एक बेहतरीन क्रेडिट बनाया जा सकता है और उधार लेने की लागत को कम किया जा सकता है। फिर हम मिडिल टियर की रफ्तार और आखिर में प्राइवेट बैंकिंग के शिखर तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, पैसे का उल्टा गणित। देखिए, बैंक कोई इंसान नहीं है। उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती कि वो किसी को पसंद या नापसंद करें। वे बस एक मशीन की तरह हैं, एक बहुत ही न्यूट्रल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम सिर्फ दो चीजें देखता है, अकाउंट का बैलेंस और क्रेडिट स्कोर, बस। और इन्हीं दो नंबरों के आधार पर यह तय कर देता है कि सिस्टम में किसी की क्या वैल्यू है और उसे बैंकिंग के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी। अब जरा ये डेटा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। पूरे देश में जितने भी अकाउंट्स हैं उनमें से सिर्फ 9% अकाउंट्स ही लगभग 79% ओवरड्राफ्ट फीस भरते हैं। इसे ऐसे समझिए, सिस्टम में जिसके पास सबसे कम पैसा है वही इस पूरे बैंकिंग ढांचे का सबसे भारी बोझ उठा रहा है। ये तो सरासर उल्टा गणित हुआ ना। तो यहां सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? बात बिल्कुल साफ है, जो जितना अमीर है उसके लिए उधार लेना उतना ही सस्ता है, और जो गरीब है उसके लिए तो बस सिस्टम में बने रहना ही बहुत महंगा है। निचले स्तर से जो ओवरड्राफ्ट की कमाई आती है ना, असल में वही पैसा ऊपर बैठे लोगों के लग्जरी फायदों को फंड करता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये कोई साजिश नहीं है, ये बस बैंक की बैलेंस शीट का एक क्रूर गणित है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, निचले स्तर की कीमत। सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस सीढ़ी के सबसे निचले क्रेडिट और वेल्थ टियर में है तो उसकी जिंदगी कैसी होती है। सच कहूं तो इस स्तर पर उठाए गए हर एक छोटे बड़े आर्थिक कदम के साथ एक बहुत भारी प्रीमियम, एक तरह का जुर्माना जुड़ा होता है। जरा इस अंतर को देखिए, एक ही बैंक है लेकिन रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ एक स्टैंडर्ड सबप्राइम क्रेडिट कार्ड पर 35.9% की भारी भरकम ब्याज दर यानी एपीआर वसूली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उसी बैंक से अगर कोई वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो के बदले लोन लेता है तो उसे सिर्फ 6.5% देना पड़ता है। ये 29 पॉइंट का जो विशाल अंतर है, ये साफ दिखाता है कि सिस्टम रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे तौलता है। और असल जिंदगी में इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए किसी का क्रेडिट स्कोर 430 है, जो कि काफी खराब माना जाता है। ऐसे में एक पुरानी कार खरीदने पर भी $10,000 से ज्यादा का सिर्फ ब्याज देना पड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर स्कोर 824 है, जो कि बेहतरीन है, तो एक बिल्कुल नई और महंगी कार पर भी महज $3,100 का ब्याज लगता है। मतलब एक खराब स्कोर आपको सीधे सीधे हजारों डॉलर का चूना लगा रहा है। लेकिन ठहरिए, यहां एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। यह सिस्टम कोई विलेन या खलनायक नहीं है जो जानबूझकर किसी को परेशान कर रहा हो। यह बस एक अंधा एल्गोरिदम है जिसका काम है रिस्क की सही कीमत तय करना। और अच्छी बात क्या है, क्योंकि यह सिर्फ नियमों का खेल है, इसलिए कोई भी इन नियमों को सीखकर इस खेल को पलट सकता है और जीत सकता है। और यही हमें हमारे तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, एक बेहतरीन क्रेडिट बनाने के कदम। अब तक हमने समस्या को समझा, अब फोकस करते हैं समाधान पर। आइए उन खास और अचूक कदमों पर बात करते हैं जिनसे इन भारी जुर्मानों से बचा जा सकता है, क्रेडिट टियर में ऊपर चढ़ा जा सकता है और हमेशा के लिए अपनी उधार लेने की लागत को कम किया जा सकता है। ये वो 4 सुनहरे नियम हैं जो पूरी बाजी पलट सकते हैं। पहला कदम, हर बार बिल्कुल समय पर अपने बिलों का भुगतान करना। दूसरा, अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को हमेशा 10 से 15% के नीचे रखना। तीसरा नियम, जो आपके सबसे पुराने अकाउंट्स हैं उन्हें कभी बंद मत होने दीजिए, उन्हें खुला रखिए। और चौथा, नए क्रेडिट या लोन के लिए बार बार अप्लाई करने से बचिए। याद रखिए, एल्गोरिदम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी कड़ी मेहनत करता है। वो सिर्फ ये मापता है कि कोई कितने जिम्मेदार तरीके से अपना कर्ज संभालता है। और अगर इन नियमों को समय और निरंतरता के साथ फॉलो किया जाए तो नतीजे किसी जादू से कम नहीं होते। सोचिए, पहले महीने में सिर्फ एक छोटे से सिक्योर्ड कार्ड से शुरुआत करके दूसरे साल तक अनसिक्योर्ड रिवॉर्ड कार्ड हासिल किया जा सकता है, और 5वें साल तक आते आते एकदम टॉप क्लास के प्राइम मॉर्गेज रेट्स,
भारी जुर्माना भरने वाली स्थिति से निकलकर बैंक का पसंदीदा ग्राहक बनने का ये एक एकदम सॉलिड टेस्टेड रास्ता है। भाग 4, मध्य स्तर की गति यानी मिडिल टियर का मोमेंटम। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता है और मिडिल टियर में एंट्री होती है तो एक गजब का बदलाव आता है। अचानक से वो सारी रुकावटें और दीवारें टूटने लगती हैं और वो जो बैंकिंग का क्रूर गणित था ना, वो आखिरकार पहली बार कंज्यूमर के फायदे के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ एक बहुत ही मैजिक नंबर है, 718। जैसे ही क्रेडिट स्कोर 700 का आंकड़ा पार करता है और इस नंबर तक पहुंचता है तो पता है क्या होता है? एक खराब वित्तीय इतिहास के लिए जो भी पेनाल्टी या जुर्माना लग रहा था वो बस छूमंतर हो जाता है, बिल्कुल गायब। यहीं से वो दुनिया शुरू होती है जहां असल फायदा और बेहतरीन रेट्स मिलने लगते हैं। इस बात को मॉर्गेज रेट्स के जरिए और अच्छे से समझते हैं। देखिए कि स्कोर बढ़ने पर ब्याज दरें कितनी तेजी से नीचे गिरती हैं। 601 के स्कोर पर जो रेट 7.8% था, वो 718 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते सीधे 5.2% पर आ जाता है। यानी सिर्फ कुछ ब्रैकेट्स ऊपर चढ़ने का मतलब है हर महीने कई $100 की बचत, और पूरे लोन की अवधि में तो ये बचत $10,000 तक पहुंच जाती है ना कमाल? और मजे की बात यह है कि सिर्फ क्रेडिट स्कोर ही सब कुछ नहीं है। अकाउंट में रखा हुआ कैश भी इस एल्गोरिथम को बहुत तेजी से ट्रिगर करता है। 20,000, 50,000 और $1.5 के माइलस्टोन्स पर बैंक का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। एक साधारण ग्राहक से संस्था अब ऐसे व्यक्ति को हर हाल में अपने साथ बनाए रखना चाहती है। स्टैंडर्ड फीस माफ कर दी जाती है और शानदार रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, प्राइवेट बैंकिंग का शिखर। आइए देखते हैं कि इस वित्तीय पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर नजारा कैसा होता है। एक बात तो तय है, यहां रिटेल बैंकिंग के वो सारे पुराने और उबाऊ नियम पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। इस टॉप लेवल पर कोई आम कस्टमर सर्विस लाइन नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी एक समर्पित प्राइवेट बैंकिंग टीम मिलती है। यहाँ कोई छपी हुई ब्याज दरें नहीं होती। हर क्लाइंट के लिए उसकी हैसियत के हिसाब से अलग रेट्स तय किए जाते हैं। आमदनी तो कोई पूछता ही नहीं। लोग अपने करोड़ों के स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बदले बेझिझक लोन लेते हैं। नियम इतने लचीले हो जाते हैं कि बिना मांगे ही सारी फीस माफ कर दी जाती है। और इस शिखर का सबसे बड़ा इनाम क्या है? वो है एक बहुत ही खास रणनीति जिसे अक्सर बाई बोरो डाई कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी लगातार महंगी हो रही संपत्तियों यानी एसेट्स के खिलाफ टैक्स फ्री पैसा उधार लेते रहना और अंत में उन एसेट्स को अपने वारिसों के लिए छोड़ जाना, ताकि भारी भरकम कैपिटल गेन्स टैक्स से पूरी तरह बचा जा सके। इस स्तर पर उधार लेना कोई मजबूरी या कर्ज का बोझ नहीं रह जाता। ये तो अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने और टैक्स से बचने का एक शक्तिशाली टूल बन जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, बैंकिंग का ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम अभी क्या कर रहा है? क्या ये जुर्माना वसूल रहा है या इनाम दे रहा है? इस सीढ़ी पर अपनी आज की जगह को पहचानना ही अगले टियर की ओर पहला कदम है। खेल के नियम अब सामने हैं, बस अब इन नियमों का इस्तेमाल करना है और अपने वित्तीय सफर को एक नई ऊंचाई देनी है।